हेलो फ्रेंड। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे जो बिहार में बी डबल एस टेट का एग्जाम हुआ था तो उसके ऊपर है। तो आप ये रोस्टर प्रणाली देख सकते हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अब सेकेंड एग्जाम होगा या नहीं और कब तक सेकेंड एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सबसे पहले ये रोस्टर देखते हैं। तो प्रेषक जिसमें मिथिलेश मिश्र है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों में जो वर्ग है कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। उसके बाद महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद पर नियमित से संबंधित अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के 1745 पदों हेतु 50% आरक्षण के नियमानुसार रोस्टर। तो आपको पता है बिहार में पहले 75% है आरक्षण था, लेकिन वर्तमान में जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो जो सामान्य कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है उसको फायदा होगा उससे। और जो रोस्टर प्रक्रिया है उसमें बोर्ड ने 3 दिन का समय दिया है। तो रोस्टर प्रणाली वो होती है जिसमें जितने भी बिहार में स्कूल है उसमें कौन से स्कूल में कौन सी कैटेगरी के विशेष शिक्षा के कितने पद खाली है, तो वो डाटा मांगा है। उसके आधार पर जो प्रक्रिया है वो आपकी आगे बढ़ेगी। तो उसके बाद जो कक्षा 1 से 5 तक रोस्टर प्रक्रिया है वो देखते हैं। तो उसमें भी ये 3 दिन का समय मांगा है। तो अब बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आगे सेकेंड एग्जाम होगा या नहीं होगा। और रोस्टर प्रक्रिया में आप जो वर्गीकरण है सीटों का, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में जो रोस्टर प्रक्रिया है उसमें डाटा मांगा गया है तो किस कैटेगरी में सीटें आएगी। तो रोस्टर प्रक्रिया ये प्रणाली आप देख सकते हैं उसमें 9 कैटेगरी दे रखी है। जो सीपी है पूर्ण दृष्टिता या ब्लाइंडनेस, उसके बाद श्रवणबाधिता, उसके बाद अल्पदृष्टि और उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज। और 6 नंबर है बौद्धिक दिव्यांगता, 7 नंबर शालीनता, 8 नंबर अधिगम दिव्यांगता, 9 नंबर भू दिव्यांगता या मल्टीपल डिसेबिलिटी। 9 कैटेगरियों का डाटा मंगाया है और 50% के साथ। तो 3 दिन का बोर्ड को समय दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सेकंड एग्जाम कब तक हो सकता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेकंड एग्जाम अब टीआरई जो 4.0 है उसके साथ होगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसी एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगी जो टीआरई 3.0 है उसके साथ है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम होगा या टीआरई 4 के साथ मेरिट बन सकती है। जो सेकंड आपको पता है बीपीएससी ही बोर्ड जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाता है और रोस्टर और विज्ञप्ति प्रक्रिया पूर्ण बीपीएससी बोर्ड ही करता है। तो वो आपका अपना काम कर रहा है। जल्द आपको 7 या 8 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगी कि सेकंड एग्जाम होगा या नहीं या इसी एग्जाम के आधार पर मेरिट बन सकती है। दोनों के 50-50 चांस है। एक आधार पर देखें तो आपकी इसी एग्जाम के आधार पर मेरिट भी बन सकती है क्योंकि जिस प्रकार बोर्ड रोस्टर प्रक्रिया 3 दिन के अंदर है पूरी कर और इसी एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार कर सकता है और दूसरा एग्जाम भी आपका हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा
लेट आपका एग्जाम नहीं होगा, जिस प्रकार कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीआरई 4.0 के साथ आपका एग्जाम होगा। तो आपको पता है टीआरई 4.0 होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उससे पहले टीआरई 3.0 है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक आंसर की आई है। आंसर की के बाद रिजल्ट में देरी हो रही है, तो रिजल्ट में देरी होगी तो भर्ती प्रक्रिया आगे लेट होगी, और टीआरई 4 उससे और लेट होगी। तो टीआरई 4 के साथ नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डाटा नहीं है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं। जैसे ही आपको कोई नई अपडेट आएगी, 7 या 8 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका सेकंड एग्जाम होगा या नहीं, या इसी एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगी। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी हमारी कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिले। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक कोई नई अपडेट आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।